हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक वायरल ब्लाउज डिजाइन बताऊंगी जो काफी ट्रेंड में चल रहा है। तो यह डोरी वाला ब्लाउज डिजाइन है। तो सबसे पहले हम पेपर पर इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ब्लाउज की जो लेंथ है मैं 14.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। तैयार लेंथ 13 इंच, उसमें मैंने 1+ किया है। अब यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करने के बाद इस पर हमें मार्किंग करना है। यह ब्लाउज 32 साइज में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर 5.5 इंच लिया है और 6 इंच आर्म होल पर इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो 8 इंच पर मैं यहाँ पर मार्किंग करूंगी और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा प्लस करेंगे। तो इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे। और कमर की गोलाई है 6.5 इंच। तो इस पर निशान लगाकर यहाँ पर टक्स का मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया है और 2 इंच मैंने मार्जिन का प्लस किया है। आर्म होल पर हम 1 इंच पर इस तरीके से एक निशान लगाएंगे। इंची टेप को हाफ करके हमें इस तरीके से एक निशान लगाकर इसे गोलाई दे देना है। नॉर्मल ब्लाउज की मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हमें 3.2 पर निशान लगाएंगे और टक्स पॉइंट पर हमें निशान लगाना है। तो 10 इंच पर हम निशान लगाएंगे और एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से निशान लगाकर एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और जहाँ पर हमने 1.5 इंच की मार्किंग की थी वहां पर हमें इस तरीके से निशान लगाएंगे और प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। प्रिंसेस कट का निशान लगाने के बाद इस तरीके से लाइन को हमें सीधा ड्रॉ कर लेना है। अब जो नेक की लेंथ रहेगी वह 6.5 इंच, आप चाहे तो 7 इंच ले सकते हैं। अब इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हमें यहाँ से एक और निशान लगाना है। तो यहाँ से हमें 4.5 इंच पर एक निशान लगाकर हमें नेक को ड्रॉ करना है। अब इस तरीके से हमें शेप को ड्रॉ कर लेना है क्योंकि यहाँ पर नेक पर ही हमें डोरी को अटैच करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से तिरछी लाइन को ड्रॉ करेंगे तो यह नेक रेडी हो जाएगा। मैंने पेपर पर इसकी मार्किंग कर ली है। अब जो पेपर वाला भाग है उसको हम कट करेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे कट करना है। सबसे पहले हमें नेक को कट करना है, फिर प्रिंसेस कट के निशान को कट करना है। तो यहाँ पर हमें दो भाग को इसी तरीके से कट करके इसे कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसे रेडी कर लिया है। पेपर वाले भाग को कट करने के बाद इसे हमें अस्तर वाले फैब्रिक पर भी कट करेंगे। मैंने यहाँ मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इस तरीके से रखा हुआ है। अब जो डिजाइन को कट किया था उसे हमें यहाँ पर इस तरीके से सेट करते हुए इसे हमें निशान लगाना है। तो सबसे पहले जिस तरीके से डिजाइन को रखा है उसी तरीके से हमें चौक से निशान लगाएंगे। फिर हमें 1/2 इंच मार्जिन इसमें एक्स्ट्रा प्लस करना क्योंकि ये सिलाई में जाएगा। मैंने यहाँ पर इसको चौक से मार्किंग कर लिया है। अब 1/2 इंच हमें यहाँ पर इस तरीके से एक्स्ट्रा लाइन को ड्रॉ करना है। फिर इसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक भाग को कट कर लिया है। अब दूसरे भाग को भी इस तरीके से सेट करते हुए हम इसे चौक से मार्किंग करेंगे और एक्स्ट्रा में हमें 1/2 इंच इस पर निशान लगाकर इसे भी कट कर लेना है। दूसरे भाग को भी इस तरीके से चौक से निशान लगाने के बाद इस तरीके से 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा में लेना है और इसे फैब्रिक को कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद इस ब्लाउज का लुक इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसे हमें मेन फैब्रिक पर भी कट करना है। यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक पर भी इसे कट कर लिया है। अब जो अस्तर वाला फैब्रिक है उस पर हम डोरी को सबसे पहले अटैच करेंगे। तो यह नेक जो हमने कट किया था वहां पर हमें इस तरीके से डोरी को अटैच करना है। मैंने पहले से ही इस डोरी को रेडी कर लिया था। तो इस तरीके से दोनों साइड हमें डोरी को अच्छा पक्का अटैच कर लेना है। अब डोरी को अटैच करने के बाद जो मेन फैब्रिक है उसे हमें इस तरीके से उल्टी साइड रखना है और यहाँ पर इस तरीके से नेक पर सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से 1/2 इंच छोड़कर हमें नेक पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे और इसको पलटकर सीधा कर लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरीके से हमें कट लगा देना है और इसे पलटकर सीधा कर लेंगे। अब चारों ओर से हमें इस तरीके से इसे भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक भाग को रेडी कर लिया है। अब दूसरे भाग को भी हमें चारों ओर से सिलाई लगाना है। तो मैंने यहाँ पर दोनों फैब्रिक को इस तरीके से सीधी साइड रखा है और चारों ओर से हम इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। दूसरे भाग को भी मैंने यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसे ज्वाइन करेंगे।
तो डोरी वाला जो भाग है उसे हमें इस तरीके से प्रिंसेस कट को इस तरीके से सिलाई लगा देना है। तो यहाँ से हमें इसकी सिलाई स्टार्ट करना है और जहाँ पर हमने नेक को कट किया था वहां पर इसे हमें कंप्लीट कर लेना है। एक साइड मैंने यहाँ पर प्रिंसेस कट को स्टिच कर लिया है, दूसरे वाले प्रिंसेस कट के भाग को भी इसी तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद यह नेक डिजाइन रेडी हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इसको सिलाई लगा दी है। अब जो नेक का जो भाग है उस पर हमें पट्टी को अटैच करेंगे। इस तरीके से मैंने 1.5 इंच की पट्टी को डबल फोल्ड करके रखा है। अब इसे नेक हमें सीधी साइड रखना है और एक सिलाई लगा देना है। अब पट्टी को भी फोल्ड करके इसे हमें अंदर की तरफ सिलाई लगा देना है। तो मैंने यहाँ पर इसे रेडी कर लिया है और यहाँ पर डोरी पर मैंने लटकन को भी रेडी कर लिया है। तो आपको सुंदर सा ब्लाउज डिजाइन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए।